तो सबसे पहला बात तो हम लोग ये लिख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कि इसका पहले फॉर्मूला लिखो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब अगर मान लो इसका वैल्यू हम लोग का जो है वो 0 से ज्यादा आया, थोड़ा सा गैप दे देते हैं। अगर मान लो इसका वैल्यू हम लोग का 0 से ज्यादा आया तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, पता है कोई को? हर्षिता क्या होता है डिस्टिंक्ट का मतलब? अनइक्वल। एग्जैक्टली exactly. जो चीज डिफरेंट होता है या अनइक्वल होता है उसको हम लोग डिस्टिंक्ट बोलते हैं। ओके। दूसरा बात आप लोग लिखो यहाँ पर, ये सब लिखना प्लीज लिखना क्योंकि यही हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। 4ac अगर मान लो इसका वैल्यू हम लोग का आ गया इक्वल टू 0 तो हम लोग उसको बोलते हैं रियल एंड इक्वल। यहां पर जैसे हम लोग डिस्टिंक्ट लिखे यहां पर इक्वल रूट्स होगा। ठीक है। फिर हम लोग का इसके बाद जो आएगा वो हम लोग का थर्ड नंबर में। अब देखो हम लोग को समझ में आ गया कि दो चीज तो हो गया, अब ऑब्वियसली अब तीसरा वाला ही हम लोग का बाकी होगा ना। तो तीसरा वाला हम लोग का क्या होगा यहाँ पर, बी स्क्वायर का वैल्यू उसमें हम लोग -4ac करके लेस देन 0 लिखेंगे। बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0। ठीक है। और इसमें हम लोग को लिखना क्या है, इसमें हम लोग लिखेंगे नॉट रियल रूट्स या अनरियल रूट्स भी लिख सकते हो, आप लोग का मर्जी, मतलब दोनों का सेम ही होगा जो भी लिखोगे। ठीक है। अब देखो ये तीन चीज हम लोग लिख लिए, अब हम लोग को क्या करना है, अपना इक्वेशंस देखना है। हम लोग के सामने अभी मैं आप लोग को दो तीन इक्वेशन दिखाऊंगा, उसमें आप लोग बताना कि ये कौन सा वाला होना चाहिए। एकदम इजी तरीका है, बस इसको ध्यान में रखना। और मैं आप लोग को रीजन पहले बोल चुका हूं कि हम लोग का देखो ये जो फर्स्ट वाला जो है ये क्योंकि 0 से ज्यादा है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर में हम लोग का 0 से बड़ा नंबर होगा इसका मतलब हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए देखो यहां पर लिखा हुआ भी है कि सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब ये रियल नंबर है। दूसरा वाला लास्ट वाला देखो इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 0 से अगर छोटा आएगा इसका मतलब नेगेटिव नंबर आएगा, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर में कोई भी नंबर नेगेटिव है तो हम लोग उसका वैल्यू कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसको हम लोग बोलते हैं ना इमेजिनरी नंबर। आप लोग अपना कैलकुलेटर में ट्राई कर सकते हो फोन का, रूट के अंदर में माइनस में अगर किसी नंबर का हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो दिखाएगा नॉट रियल नंबर्स या एरर, कुछ ऐसा टाइप का दिखाएगा। तीसरा बात, अगर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला पूरा का पूरा पार्ट गायब हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ जो बाहर में बी रखा हुआ है उसी से हम लोग को सॉल्व करना है। अब देखो यहां पर हम लोग का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग को पेज क्लियर दिख रहा है? हाँ सर। ओके फाइन। तो यहां पर देखो जो फर्स्ट वाला हम लोग का नंबर दिया हुआ है उसमें देखो एक इक्वेशन है 3x² माइनस 5x माइनस 2। अरे ना आप बताइए एबीसी का वैल्यू इसमें क्या होगा? सर 3 का पार्ट 1। एग्जैक्टली एकदम फर्स्ट वाला क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। हाँ 1 का पार्ट 1 तो वहां पर हो जाएगा 3 3 ए का और फिर वैल्यू, 5 ठीक है, और फिर 2। ओके ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 5 नहीं होगा अरिन, -5 हाँ होगा। और अच्छा, सी, हाँ माइनस का साइन मैंने देखा सी नहीं, और सी का वैल्यू भी -2 होगा। एग्जैक्टली exactly. तो इसका एक बार डिस्क्रिमिनेंट सब लोग सॉल्व करो। फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, फॉर्मूला हम लोग वही यूज करेंगे b² माइनस 4ac। तो एक बार सॉल्व करो, कितना आएगा बताना।
सर ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, माइनस डी और फिर प्लस माइनस और फिर रूट में वो? नहीं 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 नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखो ऊपर में ना, देखो क्वेश्चन में एक तो बात बोला है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट होता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर में सर सिर्फ ये है। ओके सर। अच्छा कितना आया, कोई बोला आंसर शायद? सर 49। 49। ओके फाइन, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ रहा है 49। अच्छा 49 प्लस में आ रहा है या माइनस में? प्लस में आ रहा है सर। ओके ग्रेट। तो प्लस में अगर हम लोग का 49 आ रहा है तो ये क्या होना चाहिए? कुमु तुम ही बताओ, तुम आंसर बोलियो। 7, इसका भी सर आप वैसे रूट कर सकते हैं तो 7 होगा। हाँ लेकिन अपने को करना नहीं, अपने को कुछ सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 49 लिखना है। लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे लिखना, देखो डी, बड़ा वाला डी लिखना, डी इज इक्वल टू 49, ये आ गया, ठीक है। हम लोग इसके पहले सिंस लिख देना, सिंस g इज इक्वल टू 49, देयरफॉर, या फिर वापस से एक बार सिंस लिख देना क्योंकि एक स्टेप हम लोग को और चाहिए, d इज ग्रेटर देन 0। अगर d का वैल्यू 49 है तो इसका मतलब वो 0 से बड़ा है, और अगर d 0 से बड़ा है तो ये कौन सा रूट हुआ हम लोग का? रियल एंड डिस्टिंक्ट। यस, तो ये चीज हम लोग को यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा बस, कि ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होगा। क्या? सर ये हर सब में लिखिएगा। हाँ हर एक में लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर में कि हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, तो हम लोग को नेचर ऑफ द रूट्स हर एक का बताना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में श्योरिटी से आता है। अच्छा आप लोग के 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें श्योरिटी से आएगा ही आएगा, नेचर ऑफ द रूट्स। अच्छा ओके, बानी आप सबसे लेट ज्वाइन किए थे, आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? अच्छा ओके, हाँ सर समझ में आ गया। ओके ग्रेट। तो बानी आप ही बताओ नेक्स्ट वाला में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, आई मीन डी का वैल्यू कितना आएगा? सेम प्रोसीजर? बता रहे ओके ओके ओके। सर आप क्या बोले थे, अगर माइनस में आंसर आएगा तो क्या करेंगे? हाँ देखो मैं आप लोग के संग वापस शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। देखो ये वाला चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप लोग लिख रहे हो तो वो सबसे बेस्ट है, लिख ही लो। सर हम तो ऐसे लिखेंगे क्या कि जो आंसर है इज नॉट अ रियल रूट, ऐसे लिखेंगे? हाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट रियल रूट्स या फिर अनरियल रूट्स, आपको जैसे अच्छा लगे। अनरियल लिख लो, सिंपल है, अनरियल रूट्स। सर जैसे हम लिखे सिंस d इज ग्रेटर देन 0, तो वैसे इसका कुछ लिखेंगे क्या? हाँ हाँ ऐसे लिखना पड़ेगा दर्शिता, जैसे आप बोल रहे हो, पहले आपको दिखाना पड़ेगा डी ग्रेटर है या स्मॉलर है या इक्वल है, और उसके नेक्स्ट वाला लाइन में आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, ओके सर। ठीक है। बानी कितना आ रहा है डी का वैल्यू? तो यहाँ पे 9 - 40 आ रहा है, फिर अच्छा उसके okay. बाद सॉल्व करके बताता है। गणेश के हिसाब सर से -31। -31 आ रहा है। हाँ हाँ आप लोग यही वाला कर रहे हो ना, 1 का पार्ट 2? हाँ सर। ओके तो यहाँ पर अगर हम लोग b का स्क्वायर करते हैं तो b का स्क्वायर कितना हो गया? 9, एंड देन -4। सर -31। हाँ -31, सब -31 ही बोल रहा है, इसका मतलब 31 राइट ही होगा।
ओके फाइन। हाँ तो 9 माइनस 40 आ रहा है, 9 माइनस 40 मतलब कि माइनस 31। अब देखो हम लोग यहाँ पर क्लियरली समझ गए कि यहाँ पर जो d का मेरा वैल्यू है वो 0 से कम है, माइनस 31 तो 0 से कम ही होगा। अब यहाँ पर अगर 0 से कम है बानी, तो आप बताइए क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? बस वही नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर हम लोग का जो वैल्यू आया है वो 0 से कम है, तो हम लोग इसको सबसे पहला चीज ऐसे लिखेंगे, देखो d इज लेस देन 0, पहला बात ये लिखेंगे। ओके आंसर जैसे ही निकाल लोगे लिखना d इज लेस देन 0, क्योंकि माइनस 31 हम लोग को ये तो मालूम है 0 से कम होता है। अगर हम लोग के पास 0 रुपया है तो भी हम लोग खुश है, माइनस 31 हो जाएगा इसका मतलब नेगेटिव में बैलेंस चल रहा है, पहले उसको 0 तक लाके नॉर्मल करना होगा। तो इसका मतलब जो d है वो मेरा 0 से कम है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ऐसे करके, रूट्स आर अनरियल। ठीक है, या फिर देखो मतलब मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया अपना वर्डिंग को, आप लोग अगर चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अनरियल रूट्स। ओके वानी, आपको ये वाला बात समझ में आया? यस सर। ओके ग्रेट। अरिन आपको समझ में आया ये वाला? यस सर। ओके ईशांत, नेक्स्ट वाला बोलो ईशांत, डी का वैल्यू कितना आएगा? हाँ सर बता रहा हूँ। ओके ओके फाइन, थोड़ा बड़ा है, आराम से करना कैलकुलेशन। सर मेरे आ गया आंसर। कितना आया? आ गया सर। सर 0 आया। 0। ओके 0 आ रहा है इसका। हाँ। हाँ सर। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे दर्शिता, आप बोलिए। सर हम लोग लिखेंगे इसमें since d is equal to 0 it is real and equal root। वेरी गुड, अब एकदम क्लियर है सबको, एकदम सिंपल सा चीज है। हाँ इसको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि अभी हम लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो हम लोग को ध्यान में है, लेकिन फिर हम लोग भूल जाएंगे, इसलिए इसको लॉजिकली याद रखना कि रूट के अंदर में अगर 0 से बड़ा है तो सॉल्व कर सकते हैं, 0 के बराबर है तो भी ठीक है, माइनस में होगा तो वो अनरियल हो जाएगा। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके फाइन। सर पहला हो गया। कहाँ तक हो गया? लास्ट वाला सम हो गया 4 नंबर की। ओके कितना आया? माइनस। अच्छा ओके, वो वाला भी माइनस में आ रहा है क्या? हाँ सर। अच्छा ओके, मतलब कि ये वाला बोल रहे हो ना जिसमें 30 दिया हुआ है लास्ट में? हाँ सर। ओके ओके फाइन, चलो ठीक है, बाकी लोग भी चेक करो, देखो सबका ही सेम ही आ रहा है, माइनस में आ रहा है। हाँ सर। ओके फाइन। अच्छा बाय द वे माइनस माइनस सर। माइनस 15 आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके सर नंबर 3 बोल रहा हूँ सर। अच्छा 3 बोल रहे हो ना, 3 का तो 0 आ रहा है ना शायद। हाँ सर। यस। ओके ओके फाइन, तो देखो अच्छा हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो भूमि आप बताइए 2 नंबर में ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू हम लोग कितना कितना लेंगे? 1 मिनट सर। हाँ टेक योर टाइम। सर ए का वैल्यू 3 होगा, ठीक है वेरी गुड। बी का होगा -4√3 हम्म, और सी का 4 वेरी गुड। अब ठीक होगा। है, अब हम लोग इसको अपना इक्वेशन में पुट करते हैं, जो हम लोग के पास इक्वेशन है बी स्क्वायर वाला, बी स्क्वायर -4ac। अब यहाँ पर सबसे पहले b का स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो b का स्क्वायर में हम लोग लिखेंगे -4√3 का स्क्वायर। हर्षिता -4√3 का स्क्वायर कितना होगा? 40। 48। ओके फाइन,
4ac की जगह में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अगेन 4। हाँ बोलो। 0 आ रहा है इसमें भी। अच्छा इसमें भी 0 ही आ रहा है। हाँ सर। अच्छा ओके, एक सेकेंड, हम यहाँ पर स्क्वायर लिखना भूल गए, इसका स्क्वायर करना है ना। ओके, तब हम लोग का यहाँ पर नेक्स्ट में हो जाएगा इसका 48 हम लोग का। अच्छा हाँ, दोनों ही 48 हो गया। ठीक है फाइन। 48 माइनस 48 0। तो ये वाला क्या हो जाएगा कुमुद? सर रियल एंड अनइक्वल। एग्जैक्टली, रियल एंड इक्वल। ओके गणेश, ये वाला समझ में आया? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट वाला गणेश बोलो। जो इसका 2 नंबर दिया हुआ है 3 का पार्ट 2, उसमें ए बी सी का वैल्यू क्या होगा? पता है तुमको गणेश? सर हाँ बोलो। कर रहा है। सर ये इसमें x स्क्वायर है तो a 1 होगा। यस वेरी गुड। और बी कितना होगा? एक मिनट, 1/2 माइनस 1/2। यस फाइन, एकदम करेक्ट। एंड सी तो हम लोग को समझ में आ गया, 4 ही होना चाहिए। ओके, अब हम लोग करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर हम लोग यहीं पे एलसीएम लेके नहीं कर सकते हैं? हाँ यहाँ पर एलसीएम लेके आप कर सकते हो। ओके सर। सर फर्स्ट वाला का ये 4√3 का क्या होगा? फर्स्ट वाला का 4√3। हाँ हाँ तो सर। 4 का स्क्वायर कितना होता है रिन, ये पता है तुमको? 16 होता है। हाँ सर। ओके, और √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है सर। 3 होता है, वेरी गुड। तो 16 इंटू 3 48। अच्छा ठीक है। सर हाँ इसका बोलो। आंसर तो फ्रैक्शन में आ रहा है पूरा। अच्छा फ्रैक्शन में आ रहा है, -6। कितना आ रहा है एक बार बोलो? हाँ सर, -63/4। -63/4। तो देखो हम लोग को हाँ कोई सर। चिंता का बात नहीं है, क्योंकि आंसर हम लोग का माइनस में आया है। इसका मतलब ये तो 0 से कम ही हुआ। तो हाँ अगेन सर। हम लोग सेम चीज लिखेंगे कि d इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर अनरियल। एकदम सिंपल है ये वाला, इसमें कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है। ओके अच्छा, इसका सब लोग है ना, लास्ट वाला नंबर ट्राई करो, 2 का नंबर 4 जिसमें 2√3x² लिखा हुआ है। और किसी का भी आंसर आएगा तो बताना d का वैल्यू कितना आ रहा है। सर D1 आ रहा है। अच्छा आपका हो गया 4 नंबर? हाँ सर। ओके, d1 आ रहा है, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? D is greater than 0। हाँ, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अच्छा, और किसी का हो पाया ये वाला 2 का नंबर 4? सर हाँ मेरा हो सर, गया। ओके हो गया। फाइन भूमि, फाइन दर्शिता। तो इसमें सर सेम आ रहा मेरा है भी आप हो लोग का? गया। ओके रिद्धिमा, तो इसमें भी आप यस लोग का सर। सेम आ रहा है सबका कि डी का वैल्यू हाँ ज्यादा है सर। 0 से? हाँ सर। ओके ओके, तो अब हम लोग आते हैं देखो नेक्स्ट वाला में। नेक्स्ट वाला देखो 3 नंबर में हम लोग को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर
कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग को ये नहीं बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट बताओ, सीधा यही बात बोल दिया नेचर ऑफ द रूट्स बताओ। लेकिन हम लोग तो अब समझ गए हैं कि अगर हम लोग को नेचर ऑफ द रूट्स बताना है तो हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट निकालना ही पड़ता है। तो अल्टीमेटली यहां पर बोल नहीं रहा है आपको, लेकिन करना है हम लोग को। एक और बात बोल रहा है कि इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, मतलब कि अगर रियल रूट्स आ रहा है तो हम लोग को उसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि x का दो टू वैल्यू कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि रियल है भी या नहीं है। फर्स्ट वाला हम लोग आते हैं 3 का 1 नंबर में। इसमें अगेन हम लोग को a और b का वैल्यू देखो दिख ही रहा है। a का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 1, b का वैल्यू -1/2, c का वैल्यू -1/2। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो b का स्क्वायर पहले हो गया 1/4, 1/4 -2 होना चाहिए आई थिंक, 4 into a1 और c -1/2। सर 9/4 होगा। हाँ +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ एकदम राइट हर्षिता, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, भूमि। हाँ भूमि 9/4 आया ना भूमि आपका। हाँ सर। ओके फाइन, तो 9/4 यहाँ पर भूमि हम लोग का क्या होगा, रियल रूट्स होगा या अनरियल होगा? सर रियल होगा और अनइक्वल होगा। एग्जैक्टली अब हम लोग का देखो ये वाला आंसर हम लोग को पता चल गया कि ये रियल है। इसका मतलब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग को इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। श्रीधर आचार्य वाला जो हम लोग का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला से। हाँ आप लोग एक काम कर सकते हो, रूट के अंदर में सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 9/4 लिख देना। सर हाँ बोलो। सर आप कुछ बोर्ड में लिख रहे हैं क्या? मेरे को दिखा नहीं रहा है। हाँ बोर्ड में हम कुछ भी नहीं लिखे हैं, खाली स्क्रीन है बस। ठीक है सर। ओके सर एक बहुत ही छोटा सा मेरे को ना कंफ्यूजन हो गया है हाँ कि बोलो वो ना। जो हम लोग जब -b प्लस माइनस रूट में जो लिखते हैं जो फॉर्मूला है उसमें अगर b का वैल्यू माइनस में रहता है तो क्या वो प्लस बन जाएगा? हाँ एग्जैक्टली प्लस बन जाएगा। ठीक है सर। देखो यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस लिखेंगे और रूट के अंदर में ना आप लोग है ना डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना। सिंस आप लोग निकाल तो लिए ही हो तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर 9/4 लिख देना और नीचे में हम लोग का जैसे 2a लिखते हैं वैसे लिख देते हैं। 2a का वैल्यू हम लोग का 1 है तो इसको 1 लिख देते हैं। तो ये -b जो है अब ये हो जाएगा +1/2, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा प्लस माइनस एंड 9/4 का हम लोग का रूट होता है 3/2 और नीचे में हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो एक बार 1/2 + 3/2 करना पड़ेगा और एक बार 1/2 - 3/2 करना पड़ेगा और दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। सर आप +1/2 क्यों लिखे हैं? -b था ना, तो b की जगह में -1/2 लिखे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ हम वो प्लस नहीं भी लिख सकते हैं चाहो तो, ये प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी हम लोग का यहाँ पर चलेगा। ठीक है तो हाँ बताओ। 1 और -1/2। एग्जैक्टली एक आंसर हम लोग का आ रहा है 1 और एक आंसर आ रहा है -1/2। ग्रेट ग्रेट, आप लोग को समझ में आ गया ये। ओके तो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, 3 का जो सेकंड वाला पार्ट है वो आप लोग अपने से ट्राई करना करने का, वो अभी हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग आते हैं 4 नंबर में। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है उसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है विदाउट सॉल्विंग
the following quadratic equation. Find the value of p for which the given equations have real and equal roots. देखो यहाँ पर ये चीज पे गौर करना, आप लोग एग्जाम में भी गौर करना है इस पे। यहाँ पर लिखा हुआ है रियल एंड इक्वल रूट्स, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन एग्जैक्टली, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। स्टार्ट करते हैं हम लोग लिखना, साइड में यहां लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब देखो b का वैल्यू हम लोग का है -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। फिर हम लोग लिखेंगे -4 इंटू a की जगह में हम लोग लिखेंगे p, क्योंकि a की जगह में p लिखा हुआ है, और c का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 0। नाउ 16 माइनस ये हो जाएगा मेरा 12p, और 12p इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो 12p को अगर हम लोग उधर सेंड कर देते हैं तो 16 इज इक्वल टू 12p। सो p का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16/12। तो 16/12 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4/3 इज इक्वल टू p। क्लियर है आप लोग को कि p का वैल्यू 4/3 होना चाहिए इस इक्वेशन में? हाँ सर। ओके, तो इसका सेकंड वाला नंबर ट्राई करो एक बार आप लोग। इसमें सर भी आगे कुछ नहीं करना है। नहीं, बस यही करना है आपको, खाली p का वैल्यू निकालना है बस। ओके सर। सेकेंड वाला थोड़ा आराम से करना, सिंस वहां पर b की जगह में लिखा हुआ है p-3, तो जब हम लोग b का स्क्वायर करेंगे तो p-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सर यहाँ पर जो p का वैल्यू निकला वो वहां पर यूज कर सकते थे? नहीं नहीं, सेकेंड वाला इक्वेशन में। हाँ सर। क्या गजब बात बोल दिया नारिन, तुम नहीं कर सकते ऐसा हम लोग। सर हो गया सेकंड नंबर। कितना आया एक बार बोलो। सर रूट्स आर इक्वल और दो आंसर है, एक बोलो बोलो। सर ये समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं अभी, कोई का भी हो पाएगा तो बताना। सर लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जैसे आता रहता है, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। हाँ, मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, मतलब आपका मन, ठीक है। हाँ हाँ। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, हम लोग का वैल्यूज है, सबसे पहले b का स्क्वायर करना है, तो b की जगह में हम लोग लिखेंगे p-3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह में हम लोग कितना लिखेंगे इसमें 1, और c की जगह में हम लोग इसमें कितना लिखेंगे p, क्योंकि c की जगह में तो p दिया हुआ है, इज इक्वल टू लिखेंगे 0। भूमि आपको यहां तक क्लियर है बात? हाँ सर। ओके, अब p-3 का होल स्क्वायर करना है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b²। एग्जैक्टली, तो अब हम लोग उसी वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। हाँ बोलो बोलो। सर एक -9 और एक आ रहा है p-1। एग्जैक्टली, 2 इंटू
a इंटू बी, तो a की जगह में हम लोग लिखेंगे p और b की जगह में हम लोग लिखेंगे 3। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम लोग को b का भी स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। तो ये तो हम लोग का फॉर्मूला का काम हो गया, मतलब ब्रैकेट के अंदर का काम हो गया। अब हम लोग -4 इंटू ए इंटू सी, मतलब 4 इंटू 1 इंटू पी, तो वो हो जाएगा हम लोग का 4p इज इक्वल टू 0। अब सुनो, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को सिंप्लीफाई करना होगा। p स्क्वायर माइनस 2p इंटू 3 मतलब 6p प्लस 9 माइनस 4p इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर p स्क्वायर -6p और -4p आ रहा है ना, तो ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर -10p। हाँ, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले -10p और +9 इज इक्वल टू 0। अरे यहाँ तक क्लियर है तुमको? हाँ सर, समझ में तो आ गया मेरे को। ओके ग्रेट। अब देखो, इसके बाद है ना, मैं आप लोग को 1% भी नहीं बताऊंगा, सिंस आप लोग बहुत सारा मिडिल टर्म कर चुके हो ऑलरेडी। तो इसका मिडिल टर्म निकालो, कैसे हम लोग फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से इनटू करके एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करो और बताओ p का दो वैल्यू हम लोग का कौन कौन सा आ रहा है। अभी सर कोई एक 9 और एक सर एक 9 और एक 1 आ गया। एग्जैक्टली एकदम राइट आ रहा है। एक 9 आएगा और एक 1 आएगा, दो वैल्यू। तो यहाँ हम लोग का p का वैल्यू ऐसे निकल गया। बस इसमें हम लोग को यही करना है कि p का वैल्यूज निकालना है। ओके रिद्धिमा, आपको समझ में आया ये वाला? सर मेरा हो गया सर। अब ओके ओके। अच्छा बाय द वे रिद्धिमा, अगर आपको कोई क्लास करना होगा तो आप मीटिंग लीव कर सकते हो, ठीक है? आपको बाकी का इसका वीडियो मिल जाएगा। ओके और अगर वहां पर ओके टाइम सर। है तो आप यहाँ रह भी सकते हो, आपका मन। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो सेम बात बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज सर हम ऑफ के। निकालेंगे नहीं मिडिल टर्म्स का? नहीं अरे तुमको निकालना है। सर तो सर थोड़ा वेट कर लीजिए सर। तुम निकाल रहे है क्या? हाँ सर। अच्छा ओके निकालो। सर एक आ रहा है p-9 और एक आ रहा है p+9, हाँ, p+1। नहीं p-1 और p-9 दो आ रहा होगा। अच्छा माइनस हुआ क्या? हाँ ठीक है सर। ठीक है। अब देखो 5 नंबर में आते हैं हम लोग। 5 में देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। वापस से इक्वल रूट्स बोला है, इसका मतलब हम लोग समझ गए हैं कि अगेंस्ट में हम लोग को 0 रखना है। b स्क्वायर -4ac वाला फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं, उसके अगेंस्ट में हम लोग को 0 लिखना है। तो वापस से इसको स्टार्ट करते हैं। तो बी स्क्वायर -4ac, अब बी स्क्वायर के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 4k। तो 4k का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। के स्क्वायर। यस 16 स्क्वायर। अगेन -4 इंटू ए का वैल्यू हम लोग वापस से 1 लिखेंगे और सी का वैल्यू देखो हम लोग को यहाँ बड़ा सा दिया हुआ है एक तो k स्क्वायर -k+2 इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली देखो हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं, वही वाला जो फॉर्मूला है हम लोग का b स्क्वायर -4ac वाला, उसी को हम लोग वापस से लिख दिए। अब आगे आते हैं, देखो
इसको नेक्स्ट हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस, अब देखो 4 से सबको इंटू करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4k स्क्वायर, फिर -4 से -k को करेंगे तो +4k, फिर -4 से +2 को करेंगे तो -8 इज इक्वल टू 0। अब 16k स्क्वायर में से 4k स्क्वायर चला गया तो बचा 12k स्क्वायर, देन +4k, देन -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हम लोग को यहाँ पर है ना माइनस करके लेके आना है, कोई इसका बताओ ना स्प्लिट कितना आ रहा है। आई थिंक ये 12 इंटू 8 96 हो रहा है, तो 96 का 12 माइनस 8 ही होगा, तो हाँ, 4 का मिडिल टर्म 12 माइनस 8। ठीक है, आप लोग इसको करो, बताओ k का वैल्यू कितना है।